ठीक ठीक। हर्ज क्या है? रूप और जवानी, जवानी और रूप पुरानी कहानी है। जवानी और रूप, जहां देखो वहां पर तस्करा रूप और जवानी का। ओहो, तुम आ गई। आओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। मेरी राह देख रहे थे? मुझे विश्वास था तुम आओगी। तुम्हें विश्वास था कि मैं आऊंगी, मगर इस विश्वास का कारण? पृथ्वी वल्लभ की जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने किसी चीज की तरफ अपना हाथ बढ़ाया हो और वो चीज उसके सामने दौड़ती हुई न आई हो। शुक्र है कि तुमने चांद की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया। मृणालवती, तुम सच को सच की रोशनी में क्यों नहीं देखती? देखो, मैंने चांद की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और चांद मेरे सामने खड़ा है। और अब इस चांद में ये हिम्मत नहीं कि मेरे हाथ से निकलकर अपनी जगह पर वापस चला जाए। मुझ तुम्हारी एक एक बात में पाप भरा हुआ है। मेरी एक एक बात में कविता भरी हुई है, और कविता और पाप में बहुत बड़ा फर्क है। मगर तुमने तो जोग लिया है, तुम जोग को समझ सकती हो, लेकिन कविता क्या है, प्यार क्या है, जवानी का जादू क्या है, रंग रूप का राज क्या है, वो तुम अभी तक नहीं समझी। क्या तुम जानती हो भंवरा फूल के लिए क्यों तड़पता है? क्या तुम्हें मालूम है पतंगा दीपक पर क्यों जल मरता है? क्या तुम समझती हो चकोर चांद की तरफ क्यों लपकता है? अगर नहीं तो यहां बैठ जाओ और मुझसे पूछो, मैं तुम्हें हर बात का जवाब दे सकता हूं। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई, मैं तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई हूँ। सिखाओ, क्या सिखाती हो? लेकिन सिखाने से पहले इतना जान लो कि मैं किसी अनाथ का त्यागा हुआ बेटा था और आज पृथ्वी वल्लभ हूं। शेरनियों ने मुझे दूध पिलाया है और हाथियों ने मुझे थपकियां दी हैं। मैंने भीख मांगी है और ताज दान किए हैं। मैंने अमीरों का लहू चूसा है और गरीबों के लिए अपना लहू बहाया है। वेदों और शास्त्रों का पाठ करके मैंने तपस्या की है और श्रृंगार कला का पाठ करके मैंने दुनिया के सुखों को भोगा है। अब जो बाकी रह गया है वो तुम सिखा दो। मृणालवती, तुम मुझे क्या सिखाओगी? अभी तो तुम्हें आप बहुत कुछ सीखना है। जीवन की बहार तुमने अभी तक नहीं लूटी, चांदनी रात के राज तुमने अभी तक नहीं समझे, प्रेम के गीत तुमने अभी तक नहीं गाए, जवानी की अंगड़ाइयां तुमने आज तक नहीं ली, और अपने प्रेमी के गले से लगकर रंग रस का सागर मतने से क्या होता है ये तुमने अभी तक नहीं समझा। एक तपस्विनी से ऐसी बातें करके तुम उसका अपमान कर रहे हो। नहीं सुंदरी, पृथ्वी वल्लभ कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं करता, और खासकर उस स्त्री का जिसे वो अपने दिल की रानी बना चुका है। पापी, तेरी ये मजाल! कोई है? इसके हाथ दाग दो। जी? इसके हाथ दाग दो। जी। मेरे हाथ को जलाकर क्या करोगी? ये तो तुम्हें छूने से ही जल गए हैं। अगर जलाना है तो दिल को जला दो, ये दोष दिल का है। चुप रहो, जल्दी करो। पकड़ने की क्या जरूरत है? लो, जला लो। बस इतनी जल्दी? अगर मैं ये जानता कि तुम इतनी जल्द खुश हो जाओगी तो मैं खुद अपना हाथ जला लेता। न तुम्हें तकलीफ होती न तुम्हारे आदमियों को। अच्छा, कल देखना क्या होता है। और तुम कल सांझ को देखना क्या होता है। कल सांझ को क्या होगा? जीवन और जवानी के राज समझने के लिए तुम फिर मेरे पास आओगी। लेकिन मृणालवती,
कल थोड़ा सा मरहम भी लेती आना। बहन, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ इतना कह दो कि मैं ये चाहती हूं, और विश्वास करो वो हो जाएगा। अच्छा, तो कल तू उसे दरबार में बुला और उसे अपने पांव धुलवा। मैं नहीं चाहती कि अब उसका अरमान उसके पास एक दिन भी रहे। बहुत अच्छा। कल तेरी प्रजा देखेगी तू कितना बड़ा है, कितना महान है। क्या मुंज मेरे भाई के पांव धोना मंजूर करेगा? क्या मेरा भाई मुझ से उसका अभिमान छीन सकेगा? क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? मगर मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा क्या है मैं नहीं जानती। मैं नहीं समझ सकती मैं क्या चाहती हूँ। मैं नहीं जान सकती मैं क्या मांगती हूँ। पृथ्वी परमात्मा की, नेम न्याय का, आज्ञा राज दरबार की। देवताओं के अमृत पुत्र महाराज तैलब ने निश्चय किया है कि आज दरबार होगा जिसमें अवंतीपुर का हारा हुआ राजा मुंज महाराज तैलब के पांव धोएगा और उसके बाद प्राणों की भिक्षा मांगेगा। नगर निवासियों को चाहिए कि दरबार में आए और अपने देश और राजा की शान और शोभा देखकर खुश हो। प्रजा के पालक, पृथ्वी के मालक, शत्रु विनाशक तैलब राज की जय जय जय। जग के स्वामी, प्रजा के हामी, विश्व में नामी तैलब राज की जय जय जय। मुंज, पृथ्वी वल्लभ कहो, हम पृथ्वी वल्लभ हैं। पृथ्वी वल्लभ पृथ्वी पर राज करता है, पृथ्वी पर बंदी और दास बनकर खड़ा नहीं होता। कल के सपनों से चौंको, आज के प्रकाश में जागो, और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जिन पांव से दुनिया कांप रही है उन्हें अपने हाथों से धो। उसके बाद मुंह में घास लेकर अपने प्राणों की भिक्षा मांगो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम जीते रहोगे। मुंजराज, चलिए महाराज के पांव धोइए। मंत्री महाशय, कहां है वो दुनिया में हलचल मचा देने वाले महाकाल के से शक्तिवान पांव जिन्हें धोकर पृथ्वी वल्लभ अपना जन्म सफल करे? अवंती राज, हारा हुआ राजा सदा से जीते हुए राजा के पांव धोता आया है। ये हमारे देश की पुरानी रीत है। फिल्म राज, ये आप क्या कह रहे हैं?
क्या मैं और पांव धोऊं, और वो भी उस कार के जिसके हाथ मेरे पांव धो धो कर जीवन भर के लिए गीले हो चुके हैं? गुस्ताखी न कर, तेरा जीवन मेरे हाथ में है। मूर्खता न कर, मेरा जीवन भगवान के हाथ में है, और जब तक वो नहीं चाहता तब तक तू, तेरी सेना, तेरी जीत, किसी में हिम्मत नहीं कि मेरा बाल भी बांका कर सके। तो तू मेरे पांव नहीं धोएगा? दुश्मन के पांव धोकर 100 साल जीने से ये लाख दर्जे अच्छा है कि आदमी अभिमान का एक क्षण जिए और उसके बाद हमेशा के लिए आंखें बंद कर ले। इससे जबरदस्ती हमारे पांव धुलवाए जाएं। मुंजरात, चलिए, हुज्जत न कीजिए। इसने मेरा अपमान किया है, कत्ल कर दो इसे। देखते क्या हो, कत्ल कर दो इसे। ठहरो, एक निहत्थे आदमी को इस तरह मारना कायरों का काम है। मगर आज का दरबार समाप्त हुआ, मुंज का फैसला फिर होगा। आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर इस समय तू उसे मरवा देता तो सदा के लिए बदनाम हो जाता। बदनाम तो मैं अब भी हो गया। क्रोध को बस में रखने से आदमी बदनाम नहीं होता, नेकनाम होता है। लेकिन उसे कत्ल करा देने में क्या हर्ज था? बहुत हर्ज था। किसी राजा के शरीर पर युद्ध भूमि के सिवाय और किसी जगह हमला नहीं हो सकता। अगर वो तेरे पांव न धोए तो तू उसे दूसरी सजा दे सकता है। पिंजरे में उसे रखा नहीं जा सकता, मौत की सजा उसे दी नहीं जा सकती, तो फिर आखिर किया क्या जाए? मालूम होता है तुझे मुझ पर विश्वास नहीं रहा। ये मैंने कब कहा? तो ये काम मुझ पे छोड़ दे, मैं सब ठीक कर लूंगी। कुछ समझ में नहीं आता। आ जाएगा, आ जाएगा। ये देखिए, यही है वो सुरंग। बिलास की माँ ने ठीक कहा था। बस मैदान मार लिया, महाराज हैरान रह जाएंगे, कहेंगे तुम बहादुर हो, तुम सूरमा हो। तुम बाहर चले जाओ, अगर कोई भय हो तो एक रोड़ा मेरी तरफ फेंक देना, मैं खबरदार हो जाऊंगा। नगर में अमृत बरसे, नगर नगर में
अमृत बरसे पग पग खिला कुमार, पग पग खिला कुमार। खुले स्वर्ग के द्वार जग में, खुले स्वर्ग के द्वार, खुले स्वर्ग के द्वार जग में, खुले स्वर्ग के द्वार। जादू की धुत छाई जग में, जादू की धुत छाई जग में, छाया नवल निखार, छाया नवल निखार। फूल तो फूल खिले कांटे भी, फूल तो फूल खिले कांटे भी, ऐसी अजब बहार, ऐसी अजब बहार। खुले स्वर्ग के द्वार जग में, खुले स्वर्ग के द्वार। जोत जगी आशा की मन में, जोत जगी आशा की मन में, दूर हुआ अंधकार, दूर हुआ अंधकार। मन जगा सब दुनिया जागी, मन जगा सब दुनिया जागी, महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार। खुले स्वर्ग के द्वार जग में, खुले स्वर्ग के द्वार, खुले स्वर्ग के द्वार जग में, खुले स्वर्ग के द्वार। क्यों विलासवती, अब तुम भी कवियों के बनाए हुए झूठे गीत गाने लगी? मैं कब गा रही थी? मालूम होता है आपके कान बज रहे होंगे। या मेरे कान बज रहे होंगे, या तुम्हारे मुंह में तुम्हारी जबान बज रही होगी। तुमने मुझे बुलाया है? जी नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया, आपने मुझे बुलाया था। ओह, मैं भूल गया था। ओहो, जरा उधर ही। तो तुम यहाँ आई काहे के लिए हो?